साथ है। तो आजकल मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि आजकल मानवा जो कि कोरियन मानवा है वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ एक हॉरर साइकोलॉजिकल मानवा। मानवा का नाम है स्वीट्स होम। शायद ये मेरे अलावा भी किसी और ने भी एक्सप्लेन करी हो, बट आज तुम्हें मैं यही सुनाऊंगा। आज मैं इसके 2 या 3 चैप्टर्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। अगर तुम्हें इस वीडियो और ये इस चैप्टर के आगे चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मुझे बता भी देना आगे तुम्हें कौन से टॉपिक पर ज़्यादा चाहिए। अगर कोई तुम मानवा या मांगा सजेशन कमेंट करना चाहते हो तो मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा। तो बिना कुछ बकचोदी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो इंट्रो। तो चैप्टर की शुरुआत में हम एक रूम का सीन दिखाया जाता है, एक बच्चे का जो भी अपने पीसी पर गेम्स खेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने कंप्यूटर पर किसी की फ़ोटो देख रहा है। शायद मेरे इस ख्याल से ये कोई आइडल है, बिकॉज उसके माइक्रोफोन लगा है जो कि पॉप म्यूज़िक में लगा कर रखते हैं। तुम सभी ने तो देखा ही होगा। और वो सब इसकी फ़ोटो देखते हुए कहता है कि सब कुछ, वो कहता है कि मुझे मोरल डिज़ायर एनीवन, मुझे कुछ की ज़रूरत नहीं है, और साथ में ये कुछ सच भी नहीं है। तभी हमारे एमसी को उसकी मदर का मैसेज आता है कि सन, तुम्हारे साथ वेकेशन पर नहीं गए हो तो इसलिए तुम घर का ध्यान रखना। तभी हमारा एमसी कहता है वेकेशन माई एस। वो अपनी मदर को ही गाली काट रहा होता है। तभी हमने दिखाया जाता है कि उसकी मदर उसके डोर के बाहर खड़ी होकर उससे पूछ रही कि तुम हमारे साथ वेकेशन पर चलोगे। वो सीधे ही उनके मुंह पर मना कर देता। उसकी मदर उसे कहती कि तुम्हें फ्रेश एयर और कुछ नए चेंजेस की भी ज़रूरत है, तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत है, तुम काफ़ी टाइम हो चुके हो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। तभी उसकी मदर उसे कहती है कि ये हमारी फैमिली की लास्ट ट्रिप है, इसके बाद तुम्हारे पापा जो है बिजनेस क्लास के लिए बाहर चले गए, मतलब बिजनेस के लिए। वो कहता है कि मुझे नहीं जाना, यहाँ पर मत खड़े रहिए, मुझे आपकी आवाज़ सुननी भी कुछ पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा, आप यहाँ से चले जाइए, मेरा बस ये आखिरी सवाल है। तभी हमें दिखाया जाता हमारा एमसी गेम खुद खेलते हुए गाली निकाल रहा था कि ये फकिंग बास्टर मेरी दोबारा से मेरी लेवलिंग में आ चुका, मतलब ईडीएस मेरी पार्टी में आ चुके हैं और मुझे स्लग्स को भी पसंद नहीं है। अगला सीन हमें हमारी एमसी की फैमिली का दिखाया जाता है, जिसमें कि उसके डैड कह रहे होते हैं यून इडियट है क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आया, जो हमारे साथ नहीं है तो अपनी फैमिली के साथ ग्रो अप कैसे करेगा। तभी उसके फादर कहता है ही यून इडियट है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ जाके ग्रो अप नहीं होना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि हिंचुइन की बहन अपने पापा से कह रही होती काश आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते, जो अगर आप हमारे साथ चलते तो यूजिन शायद हमारे साथ आ जाता। ठीक है। तो ये सब सुनकर उसके पापा ही बोलने लगते ये मेरे लिए वर्थ नहीं है, तुम्हें क्या पता मैं कैसे काम करता कैसे नहीं, ये मैं कैसे मैनेज करता। ये सब सुन के उसकी मम्मी कहने लगती है लेकिन अब चुप कर चो, अब तो अपनी छुट्टियों बर्बाद मत करो। तो उनके आगे एक ट्रक आ जाता है जो कि उनकी गाड़ी में घुसने वाला ही होता है। ये सब देख कर वो सभी शॉक हो जाते हैं। शी शिफ्ट होता है और हमारे एमसी के पास कोई फ़ोन करता है। जो फ़ोन करते हैं हमारा एमसी फ़ोन को उठाता है और पूछता है हेलो। तभी उसके आगे उसे बताया जाता है कि हेलो, अब तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। दोनों फोन वाला उसे बताता है कि मुझे पता है तुम कौन हो। शायद तुम्हें 18 साल की लड़की हो क्योंकि मैं सेल्फ हार्म कर चुका, मतलब अपने ऊपर कुछ ही कर चुके हो। तो रिफ्यूज करते हो कि स्कूल जाना, ये सब मुझे सब पता है। आगे हमें एक स्काई का सीन दिखाया जाता है। तभी एक घास काटने वाली मशीन का भी सीन दिखाया जाता है। तभी वो घास काटने वाली मशीन टूटकर हमारे एमसी के बगल से होकर पेड़ में जा लगती है। तभी वहाँ पर वही वॉचमैन आके कहता है हमारे एमसी से क्या बात है, तुम तो काफ़ी पावरफुल लगते हो। तभी वहाँ पर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। तभी हमारा एमसी उसे कहता है कि तुम आज भी वीकेंड के दिन भी काम कर रहे हो। तभी हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे इस बात का काफ़ी दुख है पर मैं भी क्या करूँ, हमारे पास वीकेंड पे काम करने के लिए कोई भी लोग नहीं है, इसलिए मैं ही यहाँ पर काम करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, क्या तुमने हाल ही में यही जगह खरीदी है। किम कहता है कि वेल आई मूव्ड,
तभी हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है, हे किड, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी हमारा एमसी उसे कहता है कि तुम क्या कहले रहते हो। तभी उसकी बात करता है सिक्योरिटी करता, ओ लगता है कि तू आज जो 1410 नंबर में शिफ्ट हुआ है, लगता है आज तुम हुई हो। तभी हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा रूम नंबर पता चल गया है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूँ। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी कहता है कि आज काफ़ी अच्छी दोपहर है, क्या मेरे साथ रह सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं पता। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी के जाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड की नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी अपने कमरे में आके बैठ चुका होता है। अभी हम देखते हैं हमारा एमसी अपनी फैमिली के फ्यूनर वाले दिन को याद कर रहा होता है। हमारा एमसी अपनी फैमिली के फोटो के पास जाता है और स्टैंड खड़ा हो जाता है। तभी उसे देख के सारे कहते हैं, ये यहाँ पर आप भी खड़ा हो चुका है। तभी उसे हम देखते हैं कि उसे सभी गाली देने लगते हैं। तो ये हमारे एमसी की जेब से कुछ निकलता है जो कि बैंक की पासबुक होती है। वो कहता है कि या यहाँ 3 अकाउंट है और तीनों अकाउंट में $20,000 ही हैं। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी पूरा गुस्से में आके कहता है कि ओ कमीना, मुझे ये पता हो आखिर मैं इतने से पैसों में अपना ख्याल क्या रखूँगा, तुमने क्या ही कमाया है मेरे लिए। ये सब कहकर वो उन सबका बेइज्जती कर रहा हो। ये सब देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे हमारे एमसी को पकड़ कर उसे कूट कर बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं चले जाओ यहाँ। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी कहता है इससे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द तो होने वाला है, पर अगर मैं एक चीफ स्टूडियो में तो जा ही सकता हूँ। हाँ, आई थिंक ये सुसाइड की बात हो रही है भाई। हमारा एमसी अपने फ़ोन को उठाता है और 25 तारीख पर नोक कर देता है, उस पर सुसाइड लिख देता है। मतलब हमारा एमसी अब 25 तारीख को सुसाइड करने वाला है। तो आगे हमें एक सुबह का सीन दिखाया जाता है जब हमारा एमसी फ्लैट में है, वहाँ सुबह हो चुकी है। अब जो हमारा एमसी अपने लैपटॉप मतलब अपने कंप्यूटर को चलाने लगता है, पर वो सोचता है कि कैसे अब मैं पूरा दिन बिना इंटरनेट के कैसे निकालूंगा। जैसे ही हमारा एमसी अपने कंप्यूटर को ऑन करता है, उस पर शो होता है कि वाईफाई लुकिंग फॉर नेटवर्क। ये देख के हमारा एमसी पूरा ही निराश हो जाता है और हमारा एमसी वहाँ पे ही लेट जाता है अपने कंप्यूटर को छोड़कर। तभी उसे एक तरफ आवाज़ आती है, तो आप इसके बारे में अब क्या करना है। ये देख के हमारा एमसी बिल्कुल ही शॉक हो जाता है। अभी हमारा एमसी इधर उधर देखने लगता है, वो कहता है कि क्या अभी ये क्या हुआ, यहाँ पर कौन था जो बोला ही। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के घर पर वही सिक्योरिटी गार्ड आता है जो कि उसे सुबह मिल रहा था। और वो आते ही कहता है, हे तुम्हें याद है तुमने मुझे आज अपने ऑफिस में रुकने के लिए कहा था। तभी हमारा एमसी अपने कमरे से बाहर निकलता है और बाहर निकलते सार उसे कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे पहले ये बताओ। तभी उस सिक्योरिटी गार्ड अपने एमसी को बताता है कि हमारे कंपनी के साथ कुछ इनलीगल मामला है। अगर आपके साथ आपके पास कोई भी एम्प्लॉय या उनका वर्कर आता है जो कि कोई पेपर्स पे आपके साइंस मांग रहा हो, तो कृपया करके आप उसे साइन ना करें। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं किसी भी पेपर में को भी साइन करने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख के कहता है, ये तो मुझे तुम्हें देख के ही लग रहा है। तभी हमारा एमसी उस सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि प्लीज़ यार तुम ये मुझे छोड़ दोगे अकेला, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। तभी हमारा सिक्योरिटी गार्ड उससे कहता है कि सॉरी मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी के तौर पे मैं आपको ये सॉफ्ट ड्रिंक देता हूँ। तभी हमारा एमसी कहता है कि समथिंग फीलिंग ऑफ। आगे हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि हमारे एमसी के कंप्यूटर पर थी। वो लड़की कहती है कि हाँ मैं वापस आ जाऊंगी, मैं अभी ऑडिशन दे के आई हूँ, तुम्हें पता होगा तुम्हें कितना टाइम लगता है। हाँ अगर ये काम नहीं करा तो मैं वापस आ जाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ, लास्ट बार है। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी कहती है कि हाँ मेरे को वर्कर तुम्हें पता है ये कितना गलती है। तभी वो कहती है दिस मॉम इट्स रॉन्ग विद यू, मतलब ये तुम गलत हो, मैं तो सिंह हैंगिंग अप कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की हमारे एमसी की तरफ देखती है। अभी हम देखते हैं वही लड़की अपने फ़ोन पे बात करते करते कह रही होती कि हे मुझे काफ़ी भूख लग रही है, ऐसा लगता है कि मैं भूख पे मर जाऊँ। तभी हमारा एमसी कहता है क्या बात है, ये डाइट पे है, और उसे देख के ही ब्रेस करने लगता है और कहता है शी इज़ एक्ट्रेस। हमारे एमसी को किसी का हाथ दिखता है, वो कहता है समथिंग आई फॉरवर्ड, मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ से डिफरेंट है। और ये होता है हमारे एमसी का अल्टर ईगो। वो हमारे एमसी से कहता है कि हे क्या मैंने अपना हाथ तुम्हारे लिए नहीं बढ़ाया था, ये मुझे तुम बताओ। तभी हमारा एमसी अपने बिस्तर से सो के उठता है। तभी हमारा एमसी कहता है कि मैं उसी यादों के बारे में सोचना नहीं चाहता। तभी हमारे एमसी को बगल वाले घर से आवाज़ें आने लगती है, हे हनी तुम क्या कर रहे हो। तभी हमारे एमसी को किसी के चलने की आवाज़ आती है पैरों। तभी हमारे एमसी को आवाज़ आती है कि किसी गर्ल के। वो कहता है कि यहाँ नेक्स्ट डोर पे गर्ल है, वो बोल रहे होते कि प्लीज़ चिना डाइनिंग तो डोंट हर्ट मी। आगे हमारा एमसी थोड़ा शर्माने लगता है क्योंकि तुम समझ जाओ वो क्या कर रहे थे।
ये मुझे यूट्यूब पे एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तभी हमारा एमसी सोचता है कि क्या इस कमरे के पीछे कोई फेमस गर्ल है। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी के कमरे में बहुत सारा शोर आने लगता है। वो ये शोर देख के काफ़ी परेशान होता है। तो उसके ऊपर वाले कमरे में एक लड़की होती है जो कि अपने रॉक बैंड की प्रैक्टिस कर रही होती है। इससे हमारा एमसी परेशान हो गया, कहता है कि सीरियसली अब मुझे इसे भी झेलना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। अभी मैंने इसके दो चैप्टर को रिलीज़ कर दिया है, इंक्लूडेड प्रीव्यू इंट्रो चैप्टर, जो कि हमें इंट्रोडक्शन के लिए महानवा को दिखाया जाता है। तो इसके टोटल चैप्टर अभी तक आ चुके हैं 14 चैप्टर। तो मैं बाकी के भी वीडियो को एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो को पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कि मुझे मोटिवेट मिले। तो आगे हम देखते हैं। अगर तुम्हें कोई और मांगा को एक्सप्लेन कराना है मुझसे तो डीएम करो, मतलब कि कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो। ओके, तो बस करते हैं। सायोनारा।